Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं हम लोग वह है रेसिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध। इसमें हम लोग सीखेंगे प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध किसे कहते हैं तथा प्रतिरोध पर जो किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है या क्या क्या असर होता है किन किन चीज़ों का, इन सभी बातों को आज की वीडियो में देखेंगे। तो अंत तक बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है इस वीडियो में। चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध को हम लोग समझते हैं प्रतिरोध मतलब एक अवरोधक, एक रुकावट, है ना। प्रतिरोध का मतलब अगर आप हिंदी में सुने तो लगता है एक ऐसा चीज है जो कोई एक रुकावट है जो किसी चीज को रोकती है, प्रतिरोध है ना, प्रतिनिषेध। तो इस तरह की बातें प्रतिरोध कराती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहां पर प्रतिरोध की जो बात होगी वह इलेक्ट्रिक करंट संबंधित, चूंकि हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे हैं और उसमें जो है इस तरह की बातें हो रही प्रतिरोध, तो इसका मतलब समझ में आता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में, किसी चालक तार के से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा होती है, जो अवरोध पैदा होती है, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट को देखिए, किसी चालक का वह गुण, है ना, किसी चालक का वह गुण जो प्रवाहित धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है ना। किसी चालक का, किसी कंडक्टर का वह गुण, जैसे मान लीजिए यह एक कंडक्टर हुआ, है ना, यह एक कंडक्टर है, तो इसका वह एक ऐसा गुण है जिसमें कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह विद्युत धारा का क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध करता है, अर्थात उसके प्रवाह को रोकता है, रोकने का प्रयास करता है या रोकने की कोशिश करता है, वह क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है ना। तो किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ई जा रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है, तो इसके आगे बढ़ने में जो इसमें रुकावट पैदा करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करती है उसको प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, देखिए जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉनों, परमाणुओं एवं आयनों में निरंतर टकराते रहते हैं। इसी कारण प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। अब इस सेंटेंस में, इस लाइन में बताया गया है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका जन्म कैसे होता है। तो क्या बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यह मान लीजिए कोई चालक है, इसमें हम विद्युत धारा यहां से प्रवाहित करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है, प्रवाहित की जाती है, तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन, अब इसमें जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन, चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉन, इसमें और भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉनों, परमाणुओं एवं आयनों। इलेक्ट्रॉन तो आप समझ ही रहे हैं, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। किसी भी चीज की बनावट में आप जानते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, और अगर कंडक्टर है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए ही जाते हैं। तो इसमें जो है जब धारा प्रवाह की जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराता है। इसमें एटम भी है, परमाणु भी है, जिससे मिलकर यह कंडक्टर बना है, तो उसके परमाणुओं से टकराता है, और इसमें कुछ आयनों से टकराता है ना। आयनों में निरंतर टकराते रहते हैं। इसी कारण प्रतिरोध की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति होती है, और इसी से क्या हुआ, प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हुआ किसी कंडक्टर में तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टकराया, इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराया। इन तमाम चीजों से उस आवेश को टकराना होता है और तब वह गमन होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं टकराता, इलेक्ट्रॉन परमाणु से नहीं टकराता, इलेक्ट्रॉन आयन से नहीं टकराता, तो वह लगातार निकलते रहता, उसमें कहीं कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उसको इन्हीं कारणों से, इन इलेक्ट्रॉन को मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉनों से, परमाणुओं से और आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं, और इसी कारण प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है, और यहीं से क्या होती है, प्रतिरोध का जन्म होता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट एवं उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो प्रतिरोध रेसिस्टेंस R बराबर विभवांतर बटे धारा, अर्थात R इक्वल टू V बाय I, R बराबर V बटे I, अर्थात R बराबर विभवांतर बटे धारा। अब देखिए, अब यहां से अब एक चीज और है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विभवांतर को वोल्ट से डिनोट करते हैं और धारा को I से, तो वोल्ट बटे एम्पियर जो है यह आपका क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर इक्वल टू ओम। यह भी आप समझ सकते हैं, ओम इसको बोलते हैं। और यह जो है प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, जिसका संकेत यह ओम होता है। यह जो ओम है यह संकेत है किसका, प्रतिरोध का। यह जो है रेसिस्टेंस का
रेसिस्टेंस का यह क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से एक प्रश्न भी आप देख सकते हैं, अगर किसी कंडक्टर में, है ना, अगर किसी कंडक्टर में 220 वोल्ट करंट प्रवाहित हो रही है ना, 220 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित हो रही है और उसमें धारा का मान 10 एम्पियर है, तो उस कंडक्टर की प्रतिरोध क्या होगी। अब देखिए प्रतिरोध निकालना होगा, R बराबर क्या होगा, V/I। उस कंडक्टर से प्रवाहित जो वोल्ट है वह कितना है, वह है 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट का आवेश प्रवाहित हो रहा है और धारा का मान कितना है, 10 एम्पियर। तो आप जब इसको निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 22 ओम। तो यह जो 22 हुआ यह ओम होगा, अर्थात यह रेसिस्टेंस निकल जाएगा कितना, 22 ओम। अर्थात उस कंडक्टर की रेसिस्टेंस ये 22 ओम होगी, जिससे प्रवाहित विभवांतर 220 वोल्ट है और धारा कितनी है, 10 एम्पियर है। ठीक है, तो अब यह भी हमने देख लिया। अब एक टॉपिक है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। मतलब कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि चालक का जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस है, वह किन किन चीजों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला है चालक पदार्थ की प्रकृति पर, चालक का प्रकृति कैसा है इस पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। अगर चालक की प्रकृति अलग अलग है तो उसमें प्रतिरोध अलग अलग होगा। आप जानते हैं कि अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है। अब देखिए, जो जितना ज्यादा जिसमें चालकता है उसमें प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जिसमें जितना कम चालकता है उसमें प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो वही कहा कि प्रतिरोध जो डिपेंड करती है वह चालक पदार्थ की प्रकृति पर, चालक कंडक्टर के नेचर पर भी जो है रेसिस्टेंस डिपेंड करती है। हर चीज, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम कॉइल है, कॉपर कॉइल है और मान लीजिए सिल्वर कॉइल है, तो सबकी रेसिस्टेंस अलग अलग होगी, क्योंकि सबका जो है सबकी जो पदार्थ की प्रकृति है वह भिन्न भिन्न है, इसलिए प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा। तो पहला हो गया चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा है चालक के ताप पर, अर्थात जो कंडक्टर है उस पर क्या टेम्परेचर पड़ रही है, वह भी प्रतिरोध, उस पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। अगर चालक पदार्थ का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा। याद रखिएगा, चालक पदार्थ का, कंडक्टर का अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो रेसिस्टेंस उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी प्रतिरोध ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है और वह अर्धचालक है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, अभी तुरंत दिमाग लगा के रखना है। क्या कहा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो कंडक्टर का जो प्रतिरोध है वह बढ़ेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए यह एक कंडक्टर है और इसमें हम करंट डाल रहे हैं, ठीक है ना, और इस पर टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो धारा को इस तरफ आने में प्रॉब्लम होगी, वह धीरे धीरे जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें टेम्परेचर देने के कारण क्या हुआ, इसका प्रतिरोध बढ़ गया, इस कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस भी चालक का टेम्परेचर बढ़ाइएगा उसकी जो है चालकता कमेगी, अर्थात उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब अगर चालक पदार्थ है और उसमें आप टेम्परेचर बढ़ा दिए प्रतिरोध कमेगा। लेकिन अगर अर्धचालक पदार्थ है, अगर यह एक अर्धचालक है, यह अगर हम इसको सेमीकंडक्टर मानते हैं और इसमें हम टेम्परेचर देते हैं तो इसकी जो है प्रतिरोध घट जाएगी। चालक और अर्धचालक में दोनों में दो तरह का होता है। चालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो यह अर्धचालक सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। अर्थात उसका जो सेमीकंडक्टर है उसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। चलिए, यह तो क्लियर हो गया, चालक के ताप पर भी जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। और तीसरा बात है चालक की लंबाई पर। अब देखिए, कंडक्टर के लेंथ पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करती है। बहुत लंबा वायर क्यों नहीं करेगी, आप बताइए। बहुत लंबा वायर होगा, बहुत ज्यादा लंबा वायर होगा, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा। कम लंबा वायर होगा, प्रतिरोध कम होगा। आप देखे हैं कि किसी भी सर्किट में जो है छोटा छोटा वायर यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस कम लगे। अब मान लीजिए एक रेडियो है, उसमें बड़ा बड़ा वायर हम यूज कर रहे हैं, तो उससे जो सेल से जो एनर्जी निकलेगी वह क्या होगी, ज़्यादा रेसिस्टेंस तार का होने के कारण वह ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद करेगी, और जो रेडियो 2 महीना तक चलना चाहिए था वह 7 दिन में खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध जो है लंबाई पर निर्भर करती है। अगर लंबी वायर है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगी, है ना, छोटी वायर है तो प्रतिरोध कम होगी। तो वही कहा, चालक की लंबाई पर भी जो है प्रतिरोध निर्भर करती है। प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लंबाई की, प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, सीधा समानुपाती होता है लंबाई का। लंबाई बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाइएगा प्रतिरोध घटेगा, लंबाई को डिक्रीज कीजिएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लंबाई अगर घटेगा तो प्रतिरोध
घटेगा, मतलब कि यह लंबाई पर डिपेंड करेगी। लंबाई अगर घटा देंगे तो प्रतिरोध घटेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है। चौथा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर जो है प्रतिरोध डिपेंड करता है। अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगी, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा, है ना, तो प्रतिरोध ज्यादा होगी। देखिए ये बात समझिए, ये समझने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको हम लोग देखते हैं। यह जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? यह जो आप देख रहे हैं, यह मार्कर जो हमारे हाथ में है, ये किनारा वाला जो गोलाई है, यह जो कंडक्टर में आप देख रहे हैं, यह होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यह होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कप है, ये कप अगर लंबा एक सिलेंडर जैसा है, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये जो गोलाई है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अर्थात मोटाई, यह मोटाई अगर ज्यादा है प्रतिरोध कम होगा, और जिसमें मोटाई कम है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए किसी कंडक्टर की बात करें जिसका कि यह क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है उसमें रेसिस्टेंस जो है बहुत ये होगा। तो यह जो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, मतलब प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यह जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यह जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यह जितना बढ़ेगा, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध घटेगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना घटेगा प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। तो यह रेसिस्टेंस का एक गुण होता है कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर यह डिपेंड करता है, और प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अगर मान लीजिए यह भी मान लीजिए 5 मीटर का वायर है और यह भी एक 5 मीटर का ही वायर है, और दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया में अंतर है। यह मान लीजिए 2 मीटर डायमीटर का है ना, 2 मीटर व्यास है इसकी, यह मान लीजिए 2 मीटर डायमीटर की है, और यह जो है मान लीजिए कि 0.5 मीटर डायमीटर की है ना, 0.5 मीटर डायमीटर की, ये भी 5 मीटर की है। तो यहाँ जो है इसका रेसिस्टेंस कम होगा और इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बहुत कम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेसिस्टेंस क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात मोटाई को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। चालक का रेसिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर हम इसका रेसिस्टेंस, यह जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, यह गोलाई है या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको हम बढ़ाते हैं तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। इसलिए यहाँ लिखा कि चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी जो है प्रतिरोध डिपेंड करता है। तो यह चारों ही फैक्टर था जिस पर कि प्रतिरोध निर्भर करता है। तो हमको लगता है आज की जो वीडियो थी, प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।